हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज अपन लेकर आए चैप्टर नंबर सेकंड की क्लास, जिसके अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे, वो 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे सेक्शन बी के अंदर। और एक जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। कुल मिला के ये चैप्टर जो है बेटा वो 5 नंबर का चैप्टर है। इसी क्लास से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्लास के साथ बने रहिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। इसी क्लास से आपको सारी तैयारी मैं कराने वाला हूं। इकोनॉमिक्स की पहले अपन चौथे चैप्टर की, फोर्थ नंबर चैप्टर की और थर्ड नंबर चैप्टर की और चैप्टर नंबर 1 की कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस किस बेस पर आएंगे, सेक्शन ए में किससे आएंगे, सेक्शन बी में कैसे आएंगे, उन सबका क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आइए बेटा, आज सेक्शन चैप्टर नंबर सेकंड की बात करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में। पहला क्वेश्चन जो है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का, वो क्या है जरा ध्यान देना। क्या है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। अगर नेचुरल रिसोर्सेस से कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो किस एक्टिविटी में आता है बेटा? वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होता है बेटा वो नेचुरल रिसोर्सेस से प्रोडक्शन किया जाता है, जो वहां से होगा उसको आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, फिर उसके बाद ही वो जाएगा बेटा टर्शियरी सेक्टर में। कुल मिला के जो सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर है, वो इन दोनों की हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इन इंडिया डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेटा वो कहां देखा जाता है ज्यादा? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऐसी बेरोजगारी जहां पर जरूरत तो सिर्फ 4 जनों की है, पर वर्क करने 10 जने जा रहे हैं। तो ये कौन से सेक्टर में देखने को मिल रहा है ज्यादा? एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को ज्यादा मिल रहा है। द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम टर्शियरी सेक्टर होता है। एट प्रेजेंट टर्शियरी सेक्टर हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज नेशनल इनकम। इंडिया की सबसे ज्यादा नेशनल इनकम के अंदर हिस्सा देने वाला कौन सा सेक्टर है? टर्शियरी सेक्टर है बेटा। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर। एक वर्ष के अंदर जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस की हो रही है बेटा उस देश की, उसको ही अपन जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल गुड्स एंड सर्विस को बनाने के लिए जो गुड्स यूज हो रहे हैं उसी को ही अपन कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम नहीं करता है। कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम तो फाइनल गुड्स को ही करता है, पर इंटरमीडिएट गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर ऐड ही होती है। द फुल नेम ऑफ एमजी नरेगा। एमजी नरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका पूरा नाम होता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्राइवेट सेक्टर द ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी और सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल और कंपनी। क्या बोला? प्राइवेट सेक्टर के अंदर असेट्स वगैरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी और डिलीवरी की सर्विस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बेटा, ये सारी सिंगल हैंड्स इंडिविजुअल के हाथ में या उस कंपनी के हाथ में होती है जो प्राइवेटली ओन होती है। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, द फुल नेम ऑफ टिस्को। टिस्को का पूरा नाम क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। सबसे ज्यादा डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे को एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज से अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, सारा कंट्रोल प्राइवेटली इंडिविजुअल कंपनी के पास होता है। एमजी नरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। आइए, कॉटन इज ए प्राइमरी प्रोडक्ट। कॉटन जो है बेटा वो क्या है? एक
प्राइमरी प्रोडक्ट है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स है, जबकि जो क्लोथ है बेटा वो एक फाइनल गुड्स है। तो कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो फाइनल गुड्स का है? कॉट क्लोथ। कॉटन क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये फाइनली कंज्यूम नहीं हुआ है। द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे प्राइमरी सेक्टर को अपन एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलेंगे, और टर्शियरी सेक्टर को अपन सर्विस सेक्टर कहते हैं। In the public sector, most of the assets are owned by government. पब्लिक सेक्टर के अंदर ज्यादा जो असेट्स वगैरह है वो इसका मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट खुद होती है। नेक्स्ट, वर्कर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड। प्राइमरी सेक्टर ये गुड्स प्रोड्यूस प्राइमरी सेक्टर में करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होने जाते हैं सेकेंडरी के अंदर, पर जो टर्शियरी सेक्टर में होते हैं बेटा वो तो सर्विस सेक्टर का काम कर रहे हैं, वो तो हेल्प कर रहे हैं, तो वो कभी भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है? टर्शियरी सेक्टर है बेटा। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है बेटा, जो आपको एक एक नंबर के देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन इसी क्लास से आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, इसको 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स तैयार हो जाएंगे। चलिए बेटा शॉर्ट आंसर के पास चलते हैं अपन, शॉर्ट क्वेश्चन के पास में। पहला क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर होता है? That unemployment in which people do not have employment, ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, and are sitting idle, और वो ऐसे ही बैठे हैं, उसको अपन कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। Whereas under employment where a person is engaged in a work, वो काम तो कर रहा है but their productivity is negligible, पर वहां पर इतनी जरूरत नहीं है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही वहां पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, और ये ज्यादा आपको देखने को कहां मिल रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है ये। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या अंतर होता है? तो आंसर फर्स्ट 2 पॉइंट बताने हैं। तो पहला, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रिफर टू दोज स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट which are mostly outside government control। ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। whereas organized sector are referred to those enterprises or place of work where the terms of employment are regular and government rules and regulation must be followed। जहां पे एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो रोज मिलेगा, रोज होगा, रेगुलर होगा, और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। In the unorganized sector, the terms of employment are unregulated। यहाँ पे unemployment जो होता है बेटा वो unregulated होता है। Whereas in the organized sector, the terms of employment are regulated। पर यहाँ पर terms of employment जो होगा बेटा वो कैसे होगा? Regulated होगा। What do you mean by tertiary sector? Tertiary sector के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आइए बेटा, all activity other than primary and secondary sector are included in the tertiary sector। ऐसी एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी में तो आ गई पर कुछ बच गई वो सेकेंडरी में आ गई, जो प्राइमरी में नहीं आई, जो सेकेंडरी में नहीं आई, वो बची हुई एक्टिविटी जो होगी बेटा वो किस में आएगी बेटा? वो आएगी टर्शियरी सेक्टर में। Under these, those activity come which help in the development of the primary and secondary sector। इसमें वो एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। These activity themselves do not produce goods। ये जो सेक्टर होता है बेटा ये खुद तो गुड प्रोड्यूस नहीं करता है बट हेल्प करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, किसकी? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। Whereas activity of this sector create service, पर ये जो सेक्टर है बेटा वो सर्विस क्रिएट करता है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में आ गया टीचर, डॉक्टर और रेलवे इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इंपॉर्टेंट है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब पास हुआ था? 2005 के अंदर। तो आइए बेटा इसके अंदर क्या बोला? दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर जॉब क्रिएशन। जॉब बढ़ाने के लिए, जॉब देने के लिए ये ऐसा प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने इसको लागू किया था या चलाया था।
अंडर दिस ऑल दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क, इसके अंदर वो लोग काम करेंगे जो चाहते हैं काम करना और जिसको काम की जरूरत है बेटा, हैव बीन गारंटीड 100 days of employment in a year by the government in rural area। इसमें उन लोगों को काम दिया जाएगा जो काम करने के लिए इच्छुक है, जिनको काम करने की नीड है, तो गवर्नमेंट गारंटी देगी उनको 100 दिन का रोजगार उनको देगी बेटा, रोजगार 1 साल के अंदर, वो भी ग्रामीण इलाके के अंदर। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट इस ड्यूटी में अपनी फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट इनको क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, मतलब बेरोजगारी भत्ता देगी। आगे अंडर दिस प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दोज वर्क, इसमें उन काम को प्रायोरिटी जाएगी which will help in increasing production from the land in the future, और उन कार्य को वहां पे गवर्नमेंट प्रायोरिटी देगी। ऐसे नहीं कुछ भी काम करा देगी, गवर्नमेंट वो काम कराएगी गवर्नमेंट को आने वाले के अंदर वहां से प्रोडक्शन में हेल्प मिल सके। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर होता है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर में जितनी भी असेट्स वगैरह होती है उसका कंट्रोल प्रोवाइड करने का काम ये सारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सारी सर्विस प्रोवाइड करना। आगे बट इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल और ए कंपनी। बट प्राइवेट सेक्टर में जो भी असेट्स वगैरह होती है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम जो होता है बेटा, वो किसी सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में होता है या तो किसी कंपनी के हाथ में होता है। पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल है रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, और प्राइवेट सेक्टर के जो एग्जांपल है बेटा वो टिस्को, जिसका पूरा नाम अपन याद करके आ चुके हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है। यहां से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जो इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। एमजी नरेगा क्या होता है, 100 दिन का रोजगार देना, किन लोगों को, ग्रामीण इलाके के लोगों को, जिनको जरूरत है उनको देना, नहीं मिल पाया काम 100 दिन का, गवर्नमेंट फेल हो गई तो गवर्नमेंट को बेरोजगारी भत्ता देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या होता है, ऑनरशिप सारी गवर्नमेंट के हाथ में, टिस्को इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा। प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल टिस्को है जिसके अंदर ऑनरशिप असेट्स किसके हाथ में होगी, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है, सारे इंडिविजुअल के हाथ में होती है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर को अपन सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ज्यादा लोग डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिल रहा है, अपन को एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये सब अपन ने इस क्लास के अंदर सीखा था बेटा। इस क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो इस क्लास को एक बार आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहना। आज के लिए थैंक यू।